सुबह के समय आप सभी का हम स्वागत करते हैं और आज हम 8वीं वाणी तो चोरी ना करना इसके ऊपर में देखेंगे। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें ताकि बहुत देर लोगों तक ये क्लास जो है पहुँच सके और उसके बाद वचन को सीख सके, सुसमाचार का प्रचार कर सके। जैसे हमने देखा था तो विचार न करना, थोड़ा सा क्लास लंबा हो गया था इसीलिए कल बहुत ज़्यादा चर्चाएं नहीं कर पाए थे। थोड़ी सी चर्चा हम उसके विषय में करेंगे और उसके बाद तो चोरी न करना, क्योंकि विषय बहुत छोटा है, कोई बहुत बड़ा विषय नहीं है, लेकिन फिर भी कई स्थानों पे जो वचन का इस्तेमाल हुआ है हम उन स्थानों को देखेंगे और आगे बढ़ेंगे। तू व्यभिचार ना करना, है ना, इसके ऊपर में हमने संदेश को देखा। और जैसे विवाह के ऊपर में बात कही गई है कि केवल एक ही कारण है जिससे दो लोग तलाक ले सकते हैं और वो व्यभिचार है ना, उसके ऊपर में भी हमने चर्चाएं। तो आज हम देखेंगे तो चोरी ना करना और क्यों ना करना। अब ये चोरी जो है सबसे पहले कौन सी चोरी की बात आती है, तो जब हमारे जहन में चोरी की बात आती है तो ऐसे लगता है कि भाई बैंक लूट लिया हो या किसी के घर में डाका डाल दिया हो या किसी को जबरदस्ती बीच रास्ते में लूट लिया हो। तो ये सारी घटनाएं, सारी वारदात हमको जो है वो याद आने लगती है। लेकिन चोरी करने का दूसरा तरीका भी होता है। कई लोग जो हैं आजकल टैक्स चोरी करते हैं, सरकार को अपना टैक्स नहीं देते। कई लोग जो हैं परमेश्वर के भवन का अंश नहीं देते, वो भी एक प्रकार का चोरी है। और केवल धन की चोरी नहीं, समय की चोरी भी। समय की चोरी का मतलब होता है कि भाई जैसे समय है परमेश्वर का, परमेश्वर को समय देना है, धन्यवाद करना है, उसे प्रार्थना करना है, उसके वचनों को पढ़ना है, उसके वचन को प्रचार करना है। यदि हम नहीं कर रहे हैं तो भी एक प्रकार की चोरी ही है और हम चोरी करते हैं। जब हम वचन में जाएंगे, जब हम देखेंगे तो कई स्थलों में दिया गया है कि कई लोग अंश और 10वें अंश को भी अपने पास रख लेते हैं और रख करके वो परमेश्वर के भवन की चोरी होती है। क्योंकि उन दिनों में जब शुरुआती व्यवस्था दी गई तो उन दिनों में व्यवस्था इतनी कड़ी थी कि हर एक को 10वां अंश, चाहे वो किसी भी चीज़ का हो, एक छोटी से छोटी वस्तु का और बड़े से बड़ी वस्तु का भी 10वां अंश दिया जाता था। और आज के समय पे नहीं दिया जाता क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने टैक्स दिया, कर दिया और कहा कि जो जिसका है उसको दिया जाना चाहिए। तो सरकार का टैक्स हम देते ही हैं, लेकिन परमेश्वर का 10वां अंश हम उनको नहीं देते। कोई भी वस्तु आज हम खरीदते हैं तो उन वस्तुओं को जब हम खरीदते हैं तो दुकानदार बोलता है कि बिल में आप जीएसटी बिल बनवाएंगे तो कुछ परसेंट लगेगा। हम क्या बोलते हैं, जो पैसा ना लगे, इसलिए हम क्या करते हैं कि हमको टैक्स ना लगे इसलिए हम बिल नहीं लेते और वो सारा पैसा ब्लैक मनी में चला जाता है, क्योंकि हम टैक्स नहीं देना चाहते और वो हमारी चोरी है। केवल डाका डालना, लूटना, खसोटना, बस यही चोरी नहीं है। चोरी वो भी है जो मनुष्य आज करता आ रहा है, जो आज समय चल रहा है ना। एक व्यक्ति मुझे मिले और बहुत अच्छा उदाहरण मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत जीवित गवाही। एक व्यक्ति मुझे मिले, बोले कि पास्टर साहब 10वां अंश के ऊपर में आपका क्या विचार है। मैंने कहा यदि उस धन को मैं गरीबों में या कंगालों को देता हूँ तो मेरा 10वां अंश स्वीकार है। केवल आराधना में या पासवानों को देना जरूरी नहीं, गरीब, अनाथ, दुखी, लाचारों को यदि हम दे रहे हैं अपने अंश में से तो वो बिल्कुल परमेश्वर को ग्रहण योग्य है। यदि अंश की बात आती है तो हम कैन और हाबिल के विषय में चर्चा करते हैं। किसकी भेंट ग्रहण की गई? जो मन से चढ़ाया गया, जो मन से दिया गया। तो यदि हम भेंट दे भी रहे हैं, 10वां अंश दे भी रहे हैं, यदि हम मन से नहीं दे रहे, हमको लग रहा है अरे हम तो एहसान कर रहे हैं चर्च के ऊपर, हम तो एहसान कर रहे हैं पास्टर के ऊपर, हम तो एहसान कर रहे हैं गरीब और अनाथों के ऊपर, अपना 10वां अंश तो दे रहे हैं, लेकिन उस अंश में हमारी सोच की गड़बड़ी है और इसलिए भी वो ग्रहण नहीं की जाती, क्योंकि वो भी एक प्रकार की चोरी ही है। कहीं हम काम करने गए हैं, हमको 200 रुपये रोजी मिलती है, यदि हम उस रोजी के बराबर काम नहीं कर रहे हैं, यदि हम काम चोरी कर रहे हैं तो भी हम क्या कर रहे हैं? चोरी कर रहे हैं। हालेलुया। कितनी प्रकार की चोरियां होती हैं? बहुत प्रकार। गन लेकर के बैंक में चले जाइए, वो भी चोरी है। टैक्स ना पटाइए, वो भी चोरी है।
परमेश्वर का समय परमेश्वर को ना दीजिए, वो भी चोरी है। परमेश्वर का अंश उसको ना दो, वो भी चोरी है। क्योंकि हर एक बात का एक समय, आराधना का भी, काम करने का भी, हर एक बात का समय। विश्राम दिन को पवित्र करके मानना, यदि कोई पवित्र करके नहीं मानता तो वो भी समय की चोरी है जो परमेश्वर का है। हालेलुया। चोरी का मतलब होता है दूसरे के हक की कोई भी चीज अपने पास रख लेना चुपचाप बिना बताए, ये होती चोरी। बिना ठोस कारण के हम परमेश्वर का समय नहीं रख सकते, उसको उसका समय देना पड़ेगा। यदि ठोस कारण है तो आगे बोलिए, नहीं तो उसको उसका समय देना बहुत जरूरी है। तो चोरी ना कर। या आज्ञा धन या किसी भी वस्तु की जो दूसरे को चोरी करने को वर्जित करता है। बेईमानी करना भी एक प्रकार की चोरी है। बेईमानी करना मतलब किसी से कोई संपत्ति लिया गया, कोई धन लिया गया, कोई वस्तु ली गई, कोई सामान लिया गया और उनको वापस नहीं करना, इसको बोलते हैं बेईमानी। वो भी एक प्रकार की चोरी ही है। दूसरा कुरिन्थियों 8:21 देखते हैं। चलिए हम कुछ वचनों को अब देखेंगे लगातार। क्योंकि जो बातें केवल प्रभु ही के निकट नहीं परंतु मनुष्यों के निकट भी भली हैं, हम उनकी चिंता करते हैं। जो प्रभु के निकट भली है, हम उसकी चिंता करते हैं। आठवीं आज्ञा लोगों के साथ हमारे संबंधों में ईमानदारी की अपेक्षा करता है। हम अपने परमेश्वर के प्रति ईमानदार हैं, क्योंकि चोरी एक बेईमानी है और परमेश्वर जो है उसकी आज्ञा हमको क्या बताती? ईमानदारी सिखाती कि ईमानदारी से रुपया पैसा कमाइए, 2 नंबरी काम मत करिए, टेबल के नीचे से मत लीजिए। आज कितने मसीह जो टेबल के नीचे से लेते हैं, बहुत लोग जो पदाधिकारी हैं और टेबल के नीचे से लेते हैं। मैं कईयों के नाम गिना सकता हूँ, लेकिन ऑनलाइन बाइबल क्लास हमेशा के यूट्यूब में डालता है, इसलिए मैं उनके नाम नहीं गिना। तो कई लोग हैं जो बेईमानी करते हैं। कई लोग तो चर्च में ही बेईमानी कर रहे हैं, कई लोग खजांची और बेईमानी कर दिया, कई लोग पास्टर हैं और बेईमानी कर दिया। चर्च बनाने के लिए या भवन बनाने के लिए या कुछ और बनाने के लिए रुपया पैसा आता और घमंड कर दिया गया। आज कितने लोग हैं, कितने मसीह जो मंत्री लेवल में हैं या सरपंच हैं या मुखिया हैं या जनपद हैं, और वो लोग काम कराने के लिए आता है और नीचे से सारा पैसा खा जाता है। ये भी एक प्रकार की चोरी है और परमेश्वर ने अपनी आज्ञा में सख्त रूप से मना किया कि तू चोरी ना कर। तू विचार ना करना, ये भी अपने पत्नी के प्रति एक ईमानदारी है। और तू चोरी न करना, ये अपने लोगों के प्रति, अपने परमेश्वर के प्रति एक ईमानदारी के भाव को रखती है। यदि हम अपने जीवन में बेईमानी की भाव रखेंगे तो चोरी करना एक जायज बात है। क्यों जायज बात है? क्योंकि एक जाहिर बात है वो चोरी करेगा यदि बेईमानी उसके जहन में है। यदि ईमानदारी है तो कभी चोरी नहीं करेगा। यदि उसके सामने किसी का पर्स गिर गया तो वो अपना उसका पर्स उठा करके उसको हाथ में देगा, वो अपने आप चुपचाप रखेगा नहीं, उसको खोजने का प्रयास करेगा कि वो किसका है। हालांकि आजकल चोरियों के वारदात काफ़ी कम हो चुके हैं, लेकिन बड़े बड़े नगरों में आज भी चोरियों के वारदात बढ़ते हैं। लेकिन हर एक स्थानों में, चाहे वो छोटा हो चाहे वो बड़ा हो, अधिकारी के ऑफिस में आप जाएंगे, नीचे से लेते मसीही लोग, मैं अदर की बात नहीं करता, मसीही लोग की बात करता हूँ, क्योंकि हम एक मसीही हैं। यदि हम एक मसीही हैं तो किसी प्रकार की बेईमानी एक चोरी के लेवल को दर्शाती है और वो हमारे ऊपर में चोरी का टैग लगाती है। कुछ वचनों को देखेंगे, कुछ वचनों को हम पढ़ेंगे। यहेजकेल निकालिए 18 का 7। और ना किसी पर अंधेर किया हो, वरन ऋणी को उसकी बंधक फेर दी हो, ना किसी को लूटा हो, वरन भूखे को अपनी रोटी दी हो, और नंगे को कपड़ा ओढ़ाया हो। किसी पर अंधेर किया हो, वरन ऋणी को
उसकी बंधक फिर दे। यदि किसी ने किसी को पैसा दिया और उसका ऋण बाकी है, ऋण चुकाना बाकी, तो उसको क्षमा करे, बंधक ना बनाए और उसको क्षमा करे, ताकि उस बंधन से छोड़ दे यदि, तो परमेश्वर उसको बहुतायत से आशीष दे, है ना। उसको सबसे पहली चीज तो किसी प्रकार का ऋण या ब्याज में रुपया ना दे। देना है तो पैसा दे वापस करने के लिए, ऋण या ब्याज में पैसा ना दे, वो भी एक प्रकार की चोरी ही है परमेश्वर की नजर में। मत्ती 19:18, उसने उससे कहा, कौन सी आज्ञाएं? यीशु ने कहा, यह कि हत्या न करना, विचार न करना, चोरी न करना, चोरी न करना। मरकुस 10:19, वहां भी यही बात लिखी। रोमियो 13:9 पढ़ते हैं। क्योंकि यह कि विचार न करना, हत्या न करना और चोरी न करना। ये नए नियम में भी काफी जगह पे हमको मिलता है कि तू चोरी ना करना। क्यों चोरी नहीं करना है? क्योंकि ये एक प्रकार की बेईमानी ही है, और ईमानदारी, परमेश्वर ईमानदारी चाहता है। यदि व्यक्ति व्यक्तिगत रूप से ईमानदार नहीं है तो चोरी की समस्याएं बढ़ती ही है। वो चोरी करेगा, वो लूटेगा, खसूटेगा, उसको कमी नहीं होगी। और चोरी करने वाला इंसान कभी संतुष्ट नहीं होता, कभी कुछ चुराया, कभी कुछ चुराया, कभी कुछ चुराया, कभी बड़ा कांड किया, कभी उससे बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा। उसकी भूख कभी मिटती नहीं, क्योंकि चोरी शैतान की ओर से आती है, इसीलिए वो भूख कभी नहीं मिटती। जो परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ता है और तोड़ करके वो उस दायरे में जाता है जो शैतान का है, और शैतान का दायरा हमेशा खतरनाक होता है और गलत होता है, उसका रास्ता ही गलत है। उस रास्ते चलेंगे तो फिर मैं सोचता हूं कि वो गड़बड़ है। परमेश्वर ऐसे लोगों को दंड देता है, निश्चय ही दंड देता है। यदि लोगों का जीवन, जो मेरे और आपका जीवन है, यदि हम बदलना चाहते हैं तो बहुत सुस्पष्ट बात यह है कि परमेश्वर की आज्ञाओं पर चलें। सबसे पहले यदि हम परमेश्वर की आज्ञाओं पर चलेंगे तभी हम इन आज्ञाओं को मान पाएंगे, नहीं तो हम उन आज्ञाओं को नहीं मान सकते। क्योंकि परमेश्वर ने कभी भी व्यवस्था को लोप नहीं किया, उसने उसको पूरा किया। एक ही बात में हर एक व्यवस्था की बातें पूर्ण हो जाती है, अपने परमेश्वर से प्रेम रखना। और जो परमेश्वर से प्रेम रखता है वो चोरी करने से भी डरता है, व्यभिचार करने से भी डरता है, खून करने से भी डरता है, और माता पिता का अनादर करने से भी डरता है, और ऊपर की सारी आज्ञाओं को मानता है। और नीचे की भी 2 आज्ञा जो बची हुई है वो उसको भी मानता है, क्योंकि चोरी एक जघन्य अपराध है कानूनी तौर पे भी और परमेश्वर के सामने। कानूनी तौर पे टैक्स चोरी करना भी एक सजा की बात है, लेकिन परमेश्वर के भवन का 10वां अंश चुराना वो कानूनी तौर पे तो नहीं, परंतु परमेश्वर के सामने दंडनीय अपराध है। यदि हम, मैं ये नहीं कहता, मैं कभी भी देने के ऊपर प्रचार नहीं करता, लेकिन यहाँ यदि आया है तो चोरी न करना, तो अंश परमेश्वर का नहीं दिया जाना। हम क्या करते हैं, अधिकतर मैं लोगों को देखता हूँ कि भैया चलो आज 10 है, ठीक है, 2 रुपये डाल देते हैं, 10, चलो ठीक। हमको भरपूरी से देना है, मन से देना है। विधवा की 2 दमड़ी क्यों ग्रहण होगी? क्योंकि उसने सब कुछ दे दिया। उसका मन, उसका हृदय जो था वो जानता था उसने क्या कहा, कि भाई उसका वो सोचो मैंने इतना ही दिया, मैं और दे सकती हूँ, मेरे पास इतना ही है प्रभु, और इसीलिए मैं सिर्फ इतना ही दे सकूँगी, है ना। तो ये एक प्रकार का कह सकते हैं कि उसके जीवन में एक विडंबना थी कि वो उससे ज़्यादा नहीं दे सकती, लेकिन हम बहुत ज़्यादा दे सकते हैं, लेकिन हम फिर भी उसके अंशों को चुराते हैं और उसके भवन में चोरी करते हैं। जो परमेश्वर के भवन का चोरी करे वो नहीं बच सकता, वो एक दिन दंडनीय अपराध की वजह से वो दंड पाता है, क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है। चोरी ना करें, किसी भी प्रकार की चोरी ना करें, और बैठ के सोचे, पवित्र आत्मा से अनुमति मांगे, उसकी अगुवाई मांगे कि परमेश्वर यह हुआ पवित्र आत्मा मेरे जीवन में सिखा कि मैं किस बात पे चोरी की दशा में उपस्थित हूँ। क्या मैं तुझे समय नहीं दे रहा? क्या मैं तुझे अंश नहीं दे रहा? क्या मैं टेबल के नीचे से ले रहा? क्या मेरे जीवन में ईमानदारी नहीं? यदि नहीं है तो ईमानदार हो जाए। परमेश्वर ईमानदारी चाहता। परमेश्वर आज्ञा का उल्लंघन नहीं, परंतु आज्ञा को मानना सिखाता है। परमेश्वर की आज्ञा में बने रहे। प्रभु आप सभी को बहुत से आशीष दे।
बहुतायत से आप सबको संभालें और आगे बढ़ाएं। परमेश्वर